प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में एक और नए एपिसोड में फिर हम एक ऐसा विषय चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो जीवन के व्यवहार जगत से तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है ही, लेकिन ये आपके हमारी एक बहुत गहन वृत्ति, जिसको हम सब ये कहते हैं कि आखिर जीवन में हम किस तरह से जीवन को स्वीकार करके आगे बढ़ें कि जिससे तमाम चुनौतियों के बीच भी ना हमारे होठों से मुस्कान छिटके और ना हमारे कर्म रूपी प्रयत्नों में कोई शिथिलता आए, कोई ढीलापन आए। बोलने की अधीरता संसार में सर्वत्र पाई जाती है और बोलने की ये अधीरता महाभारत का भी कारण होती है। सड़कों पर जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है रोड रेज, इस रोड रेज का सबसे बड़ा कारण है बोलने की अधीरता। गाड़ी के सामने अचानक कोई आ गया, गलती उसकी भी हो सकती है और गलती हमारी भी हो सकती है, लेकिन एक अपशब्द दोनों पक्षों में से किसी के मुंह से निकला और भरी सड़क पर गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं, वाक युद्ध थोड़ी देर में हाथापाई में बदल जाता है, मैनहैंडलिंग होने लगती है, कहानी पुलिस थाने तक भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, और कई बार तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घट जाती हैं। घर पर लौटते हैं तो यहां भी अधीरता है। आप संवाद किसी से भी कर रहे हों, पत्नी पति से, पति पत्नी से, पुत्र पिता से, पुत्री माता से, माता पिता से, सबको ऐसा लगता है कि अपना पक्ष रखने के लिए उसको ऐसा लगता है कि पहले वो अपनी बात कह ले और उसको पूरा समझा भी जाए। श्रोता कोई नहीं, कोई ठहर के सुनने वाला नहीं। हर व्यक्ति को लगता है कि वो अनसुना है, अनहर्ड है। दफ्तरों में एम्प्लॉय को लगता है कि वो अनहर्ड है, उसको सुना नहीं जा रहा। पुत्र को लगता है कि माता पिता उसको अनहर्ड करते हैं, सुनते नहीं। माता पिता को लगता है कि युवा पीढ़ी उनको अनहर्ड करती है, उनको नहीं सुनती है। लोकतंत्र में जनता को लगता है कि जनप्रतिनिधि उसकी सुनते नहीं है, और जनप्रतिनिधि ये सोचता है कि बहुत अच्छे काम करता हूं, लेकिन जनता अच्छे काम ही अनहर्ड करती है। क्या हम सब बोलने की परंपरा को इतना आत्मसात कर चुके हैं, उसमें इतने डूब गए हैं, इतने गहरे पानी में उतर गए हैं कि सुनना भूल गए हैं? सुनना यानी गुनना और बुनना, और जो सुन नहीं सकता, कहने वाले तो कहते हैं कि वो बोलने का भी अधिकारी नहीं। तो पहले सुनिए फिर बोलिए, ऐसा विद्वानों का कहना है। लेकिन आज इसी विषय पर हम अपने विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी को सुनेंगे। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष। आज आपने शरद जी अपनी पृष्ठभूमि में और जो विषय का चिंतन रखा है जी, उस विषय के चिंतन की, अगर ये उस चिंतन को हमने आत्मसात करने का प्रयत्न कर दिया तो हम कह सकते हैं कि शरीर रूपी संसार में विद्युत के अभाव को खत्म कर देंगे। आज समस्या ये हो गई है कि जैसे वो विद्युत में कार्बन नहीं आ जाता, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, या अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, लाइट का अभाव होता है, वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा रूपी प्रकाश का अभाव है। और ऊर्जा रूपी प्रकाश किससे मिलती है? हम उस मूलाधार से वंचित हो जाते हैं। सुनना, श्रवण जो प्रक्रिया है वो हमारे अंतर्चित्त में ऊर्जा का संचार करती है। ऊर्जा का अर्थ होता है ज्ञान का संचार करती है। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक आप माया तम को के विरुद्ध जो है शंखनाद नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि हमारी आंख तो है, लेकिन उस आंख से जो देख रहे हैं वो प्रकाश में देखने वाला नहीं है, धुंध में देखने वाला है। हम चारों तरफ धुंध में देखने का प्रयत्न करते हैं और धुंध में ही एक परिकल्पना कर लेते हैं कि ये घर है, ये परिवार है, ये तमाम चीजें हैं। धुंध के उस पार देखने का प्रयत्न नहीं करते। एक हमारे गुरुदेव हुए हैं अभी वर्तमान में आदरणीय पंत जी, उन्होंने एक किताब लिखी धुंध के उस पार।
तो धुंध के पार देखने की जो प्रक्रिया है उसके लिए श्रवण जो है वो मुख्य हथियार है। श्रवण का बड़ा सुंदर महत्व वर्णित किया गया है। विभीषण पहुंचते हैं श्री राम जी के पास, तो श्री राम जी को उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो ध्यान रखिए, जितनी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही है उनको पहले श्रवण करना पड़ता है, तब वो दिखते हैं। तो वो जाते ही पहला निवेदन करते हैं, श्रवण सुजस सुन आय हूं और प्रभु भंजन भव वीर और त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं आपको सुनकर, आपके यश को सुनकर आया हूं आपके पास में, श्रवण किया है मैंने। तो श्रवण रस का जो पान किया है, इसीलिए सावधान करते हुए तुलसी ये भी कहते हैं, जे नहीं सुने राम गुण गाना और श्रवण रंद आई भवन समाना। हमने इतने सुंदर यंत्र को, जो विद्युत का मूलाधार है, विद्युत का मूल केंद्र है, जिसको हम कर्ण कहते हैं, उसमें कर्ण पिशाचिनी को बिठा रखा है। पिशाचिनी क्या है? जो विषयों को सुनकर प्रसन्न होती है। आप हमेशा वो सुनना चाहते हैं जो आपका मन सुनना चाहता है। आपका मन हमेशा वो सुनना चाहता है जो उसके चित्त में विद्यमान होता है, और चित्त में हमेशा वो विद्यमान रखते हैं जो विषयों को सानिध्य से आप प्राप्त करते हैं। तो आपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि इत्यादि विषयों को हृदय में धारण कर लिया है, वही बातें आप सुनना चाहते हैं। उसी को सुनने की प्रक्रिया कर्ण पिशाचिनी की प्रक्रिया है। वो फिर सर्प का बिल बन जाता है। तो श्रवण करना एक बहुत बड़ा मूलाधार है। श्रवण सुजस, इसलिए वो कहते हैं हमेशा सुजस सुनिए, अच्छा सुनिए। अब सुनने में क्या होता है, हम बोलने की अधीरता में ये भूल जाते हैं कि बोलने के लिए शब्द और ज्ञान कहाँ से लाएंगे। श्रवण से एक बालक जो है सबसे पहले संसार में जब बोलना शुरू करता है तो कैसा शुरू करता है? आप उस अबोध बालक, वो तो रोना जानता है, उसके पास शब्द नहीं है, तो आप उस बालक को बोलना शुरू करते हैं। वो जिन जिन शब्दों को सुनता है उसी को तो बोलता है। आप कहते हैं बेटा माँ माँ आजा आजा, तो वो भी अपनी तोतली भाषा में आजा माँ कहना शुरू करता है। सुना वही बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हम जो बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं वो व्यर्थ सुनते हैं। तो जब व्यर्थ सुनते हैं तो अनर्थ बोलते हैं। हमारी समस्या दूसरी हो जाती है ना। बहुत अच्छा सुनते व्यर्थ हैं तो अनर्थ बोलने लग जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें सुनने के संबंध में सोचना चाहिए। सुनना भक्ति है, और भक्ति में भी पहले नंबर की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। वाह, ये सुनने की भक्ति है। तो हम अपने श्रवण की उस अनूठी कला से वंचित कर लेते हैं अपने आप को, जो परमात्मा ने ये ज्ञानेंद्रिय के रूप में हमको दिया है। सबसे सुंदर शक्ति है श्रवण शक्ति। समाधिस्थ व्यक्ति भी अंतर्मन की उस शंखनाद आवाज को सुनता है जो प्रणव ओंकार के माध्यम से ईश्वर बुलाती है। इसलिए लोग कहते हैं ईश्वर की वाणी उन्होंने सुनी। कृष्ण का जन्म होता है तो आकाशवाणी होती है, तो उसको कौन सुनता है? जिसका श्रवण रंध ठीक होगा वही सुन पाएगा। परमेश्वर की आवाज भी यदि आप सुनना चाहते हैं, सत्संग की कीर्ति पता का भी आप श्रवण करना चाहते हैं, तो आपको अपने श्रवण रंध में कर्ण पिशाचिनी को हटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये बहुत मूलाधार होता है। जैसे एक बालक जो है जब पहली बार महाविद्यालय में जाता है युवा होकर, तो वहाँ उसको लगता है कि वहाँ का वातावरण देखता है, तो पहली बार वो स्वतंत्रता की अंगड़ाई लेता है कि स्कूल महाविद्यालय के अनुशासन से मुक्त होकर वो वहाँ पहुँचा है। तो उसका चित्त वहाँ के बाहरी वातावरण में लगा रहता है। बोलने वाले, व्याख्यान देने वाले जितने भी प्राध्यापक आते हैं वो तरह तरह के बोलते हैं अलग अलग विषयों पर, लेकिन जिन्हें श्रवण का अभ्यास होता है वो हर विषय को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, और जिन्हें नहीं होता वो कुछ एक कालखंडों को अटेंड करता है, कुछ एक कालखंडों में कहता है क्या सुनना हिंदी को, क्या सुनना साहित्य को, क्या रखा है गणित में। सभी ज्ञान है, लेकिन आपने चूंकि श्रवण का अभ्यास नहीं किया है तो कुछ आपको सहज सरल लगते हैं, कुछ कठिन लगते हैं। जो कठिन लगते हैं उसे जरूर सुनिए आप। जितनी भी विषय वस्तु कठिन लगती है, श्रवण के अभ्यास के लिए 3 सूत्र बताए गए हैं। 3 सूत्र को जीवन में बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहले ये है, बोले कम सुने ज्यादा, या बोले ही ना सुने पहले। पिता पुत्र के मध्य संवाद हो रहा है तो अब यहाँ तय करना पड़ेगा कि कौन पहले सुने। पुत्र को सुनना है, पुत्र सुने कि पिता क्या कह रहे हैं। हो सकता है पुत्र पढ़ा लिखा हो, उसकी भाषा श्रेष्ठतम हो चुकी हो, वो अंग्रेजी आंग्ल ज्ञान इत्यादि से संपन्न हो, वो अपने आप को आधुनिक मान रहा हो, और गांव के पिता, गांवड़े पिता कुछ कह रहे हो, तो ये धर्म बना ले कि यदि मुझे माता पिता गुरु बड़े जो भी कहेंगे, मुझे सबसे पहले उसे सुनना है। तो बोलें कम
सुने अधिक या बोले ना सुने पहले, श्रवण करें। फिर जो आप श्रवण कर रहे हैं उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। दूसरा है आचरण में लाइए। अब आपने सुना लेकिन आचरण में नहीं ला रहे हैं आप, तो अगर आप अपने आचरण में नहीं ले आएंगे तो सुनी बातें को आप ये कह के भूल जाएंगे, वो तो कहते हैं उनका क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। तो जो वो कह रहे हैं उसको आप अपने आचरण में लाइए। तो दूसरा जो श्रवण का मंथन है, चिंतन है, वो ये है कि जो चीज आपने श्रवण की उसे आप अपने आचरण में लाइए। जब आप आचरण में ले आएंगे तो फिर तीसरा चरण आपको प्राप्त होगा, आचरण से अनुभव प्राप्त होता है। वाह, बहुत अच्छा सूत्र है। जैसे ही आपने अनुसरण किया, किसका? श्रवण का, श्रवण का अनुसरण किया, तो जब आपने श्रवण का अनुसरण किया फिर उसको अपने आचरण में लाया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आपको ये बोलते सुनेंगे, क्या फायदा है इतनी इतनी बड़ी बातों का, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा भैया, इतनी बड़ी बड़ी बातों में से तुमने कौन सी बातों का अनुसरण किया, अपने आचरण में कौन सी बातें लाई? सच बोलना चाहिए, अरे तो सच बोलने से क्या होता है, बस अब आपने बात खत्म कर दी। क्या होता है, क्या होता है ये देखिए आप। तो उसको जब आप अपने आचरण में लाते हैं तो आचरण में लाने के बाद क्या होगा, आपको अनुभव प्राप्त होगा। बाबा भोले भंडारी कहते हैं, सुनो सती कहूं निज अनुभव अपना, मैं अनुभव से बता रहा हूं। उन्होंने, जबकि वो जगत के स्वामी है, परमात्मा है, लेकिन अनुभव शब्द को कहा है। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, और होय गुणाक्षा न्यायते ते प्रत्यय अनेक। बार बार प्रयत्न से वो अनुभव प्राप्त हुआ है। अनुभव खट्टा भी हो जाता है, अनुभव मीठा भी हो जाता है। खट्टा अनुभव ज्यादा काम का है, उसको आप बोलेंगे। मीठा अनुभव आत्मसात करने के लिए है, उसका आप मनन करेंगे। तो अब आपने जब वो अनुभव प्राप्त कर लिया, तो अनुभव प्राप्त करने के बाद आपने किसको किसको प्रभाषित कर दिया, आप तो दिव्य ज्ञान प्रकाश प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति अच्छा श्रोता है, बहुत अच्छा श्रवण करने वाला है, उससे अच्छा आध्यात्मिक कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप श्रवण लीला का रसपान करने में देखिए, मैं तो कहूं कितना अच्छा है कि उस भक्ति काल के जमाने में कहीं सर्टिफिकेट का सिस्टम नहीं था। वरना जितने संत महात्मा हुए हैं सबसे आप बोलते कि रसखान जी आप बताइए कहाँ तक पढ़े हैं, तुलसीदास जी आप कहाँ तक पढ़े हैं। ये सब ने श्रवण किया है अपने गुरु को। और जो श्रवण कर लेता है वो प्रमाण पत्रों की मर्यादा को पार कर जाता है। इसलिए गांव में बैठा हुआ उस आदमी से आप जाके पूछो, जीवन का सारा अनुभव उसके पास है। वो जानता है कि जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है, उसने श्रवण किया है। अब श्रवण करने के बाद बोलने की अधीरता आपको छोड़नी है। तो आपको, मैंने अभी आपसे कहा है कि अब अनुभव आपको प्राप्त हो गया है, तो जो श्रवण किया है, कहत कठिन समझत कठिन, अभी आपको समझने में भी कठिनाई होगी, कभी पढ़ने का प्रयत्न करिए। आपने क्या पढ़ा है? आज के युवा तो वही पढ़ते हैं ना जो उनके मोबाइल में मिल जाता है, उसको पढ़कर ही वो बताते हैं। तो मुझे ये बताइए, मोबाइल में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उस मोबाइल नामक यंत्र में किसी ने भरा तो होगा, तब तो पढ़ रहे हैं। सही बात। लेकिन जहां से भरा है उसे पढ़िए ना, मूलाधार से जहां से भरा है। आप छोटी छोटी, कभी आप गीता के पन्ने पलटने का प्रयत्न करिए ना, एक कष्ट होगा। बहुत बार आप कहते हैं, ओ रामायण में ऐसा लिखा हुआ। अच्छा, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, रामायण पढ़िए। तो रामायण के पन्ने, जिस दिन पहला ऐसी किताब जिस दिन आपके हाथ में आती है, उस दिन सौभाग्य चमकने लगता है आपके आसपास। वाह, वर्षा होने लगती है ऊपर से पुष्पों की कि आज ये नर जो है नारायण पद का अग्रगामी हो गया है, आज ये इतना सुधिशील हो गया है, आज ये अपने नश्वर काया को अमर बनाने के लिए चल निकल पड़ा है। इतना किताब तो वो है कि ग्रंथ का स्पर्श आप कर लीजिए। आप सोचिए कितने लोग हैं जिन्होंने, मैं खासकर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे युवाओं से कहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो चिंतन करिए कि आपने कभी मानस को हाथ में लिया है। जिस दिन ले लें उस दिन मन शुद्ध हो जाएगा। पहला तो स्पर्श का प्रभाव होगा। गीता में अर्जुन कहते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं भगवान जी आपने ये ज्ञान मार्ग बताया, भक्ति मार्ग बताया, योग मार्ग बताया, इत्यादि इत्यादि बताया। फिर आपने बताया कि इन सब का आचरण करने से, धर्म का पालन करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। ये सब तो शरीर छोड़ने के बाद ना, तुम्हें जीते जी क्या प्राप्त करूंगा। ठीक बात।
भाई मैं ये सब चीजें तो भाई तुलसी कहते हैं ना, को जाने को जइहे जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी बहुत भलो लागे जग जीवन राम गुलाम को। मान लो वहां जाने के बाद मालूम चला कि स्वर्ग नरक सब कहानी है, सब एक घाट में आके बैठ गए हैं, तो तब तो फिर मैं जीवन नहीं प्राप्त कर पाऊंगा ना, तो मुझे प्रत्यक्ष क्या फायदा होगा इन तथ्यों का। तो कहते हैं प्रत्यक्ष ये फायदा होगा कि जैसे ही तू इस पथ की ओर अग्रसित होगा, तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तुझे जीवन में आनंदानुभूति होने लगेगी, तेरे जीवन से सारे विघ्न हटने शुरू हो जाएंगे, तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरे चेहरे पर तेज आ जाएगा, तुझे इतनी आनंद, तेरे अंतर्मन की सारी प्रतिकूल अवधारणाएं विलुप्त हो जाएंगी, तेरे कष्ट तुझे सुखद लगने लगेंगे। ये सबसे बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले तो ये कर दो। तो जैसे ही आपने मानस को रखा तो आप समझ लीजिए देवी श्रद्धा आ गई, विश्वास का अवतरण हो गया, आस्था आपके चित्त में विद्यमान हो गया। अब आप पन्ना पलटिए, उसे ये सोचकर मत पढ़िए कि इन ग्रंथों को पढ़ने से पुण्य मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान मिलेगा। पहले जानो तो अपने आप को, फिर उनको पढ़ना शुरू करो, फिर उनको पढ़े हुए विषयों पर चाहे आप जो भी किताब पढ़ो, जैसे आप पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं अपनी कोई पाठ्यक्रम की, तो वो किताब पढ़ना शुरू करते हैं, आपको कठिनाई होती है तो आप किसके पास जाते हैं? शिक्षक से पूछते हैं, सर ये सवाल नहीं बन रहा है, सर ये समस्या नहीं सॉल्व हो रही है। वैसे ही आप उन्हें पढ़ें और अपने परिवार के शुद्धशील लोगों के साथ विमर्श करना प्रारंभ करें। तब आप देखिए भगवती सरस्वती भारती प्रसन्न होगी, तुम्हारे शब्दों में एक जादुई चमत्कार उत्पन्न होने लगेगा। तब तुम बोलोगे नहीं, तब तुम वहां पर गीत गाओगे, मधुरता का संगीत तुम्हारे मुखारबिंद से झरने लग जाएगा। तो श्रवण करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव से आपने ब्रह्म अर्थात आनंद को जानने की दिशा में अध्ययन शुरू किया। अध्ययनो अध्यायो सुसंद्रो अध्यायो स्वाध्यायो, 2 सूत्र गीता के बड़े सुंदर हैं। एक स्वाध्याय के लिए उन्होंने बताया है कि जो स्वाध्यायी व्यक्ति होता है वो केवल सुंदर अध्यायों का पठन पाठन करता है। सुंदर अध्यायों का, बहुत सुंदर सूत्र। तो जो सुंदर अध्यायों का पठन पाठन करता है वो अपने जीवन में श्रेष्ठतम ज्ञानार्जन की प्रक्रिया करता है। दूसरा वो कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। वो कहते हैं जो सुधशील मुमुक्ष होता है वो विहार भी युक्त रूप से करता है, आहार भी युक्त रूप से करता है, विचार भी युक्त रूप से करता है। क्या बात। तो उसकी प्रक्रियाएं वैसी हो जाती है। तो जब हमारी श्रवण की ये कला हम समझ जाएंगे तो हमारी व्यर्थ के चिंतन बोलने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, हम रूठने बनाने की प्रक्रियाओं से वंचित हो जाएंगे, हमें बुरा लगना खत्म हो जाएगा, हम लोगों को बुरे नहीं लगेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि हमारी प्रतीक्षा में लोग बैठे रहेंगे, वो आया नहीं, वो बोलता है तो अच्छा लगता है, वो किधर है वो दिखा नहीं, तुम मौन भी रहोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व तो बोलने लगेगा, यदि तुमने श्रवण की इस विधा को समझ लिया। बहुत सुंदर बात है। देखिए बहुत सारे विचार आपके मन में भी होंगे और मेरे मन में भी है। एक जो बात कबीर ने कही है संभवतः कि माया महा ठगिनी मैं जानी। माया बुद्धि का भी नाम है, बुद्धि भी महा ठगिनी है। बुद्धि का ही नाम है तर्कशीलता। तर्कशीलता की गाड़ी कब पटरी से उतर जाती है कोई नहीं जानता। पिता ने एक अच्छा वाक्य कहा, माँ ने एक अच्छा वाक्य कहा, शिक्षक ने कहा, किसी वरिष्ठ ने कहा, घर हो, दफ्तर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, कहीं से भी कोई अच्छी चीज़ मिली तो बुद्धि तुरंत कहती इसमें इसका क्या इंटरेस्ट है, ये तो चाहते हैं मैं 24 घंटे यहीं बैठूं, इनके बुढ़ापे की लाठी बनूं और मैं इनका रिजल्ट अच्छा कर दूं, फर्स्ट डिवीज़न आ जाऊंगा यहाँ तो स्कूल का कॉलेज का रिजल्ट अच्छा। यानी आप अपनी बुद्धि से सामने से आने वाली अच्छी बात को भोथरा कर देते हैं, उसकी धार को, उसकी पवित्रता को पहले ही नष्ट कर देते हैं। इससे बचना है हमें और सुनना होगा। देखिए सुनना ही क्रांति है, रिवोल्यूशन है। ये बहुत सुंदर बात आज हमें सुनने को मिली है प्रोफेसर गोस्वामी से कि जिन्होंने सुना है वही बोलने के अधिकारी हैं और उन्हीं का बोला जगत में अनंत काल से लेकर अब तक प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। वो चाहे विवेकानंद हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे हमारे और इसी परंपरा से आने वाले ऋषि हों या विचारक हों, उन्होंने सुना है और सुनकर बोला है। और जब आप सुनकर बोलते हैं तो क्रांतिकारी ही कुछ बोलते हैं, क्योंकि आप इतना मनन कर चुके होते हैं भीतर कि कुछ निकलता है तो वो विवेकानंद की तरह ही निकलता है कि गीता के पहले फुटबॉल खेलो, स्वस्थ रक्त बहेगा रगों में,
तब समझ पाओगे गीता को। देखिए, एक बड़ा सुंदर मुझे इस विषय में इस चर्चा के बीच में ध्यान आ गया। आज के काल में, कलिकाल में लोग देखकर समझना शुरू करते हैं। उनके नजर में रूप का लावण्य अधिक होता है। प्रणाम, बहुत सुंदर है, बहुत पकड़िए वो इस सूत्र को। केवल जो है वो देखते हैं, हमने जैसे ही देखा, देख करके अच्छे लगते हैं। अब अच्छे हैं या नहीं है ये कैसे मालूम चलेगा। अतीत काल में हम चलें तो मैं आपको द्वापर के उत्तरार्ध में ले चलता हूँ। राजा भीष्मक की पुत्री हैं, नारद जी आए हुए हैं। सुने किसको? राजा भीष्मक की पुत्री हैं, नारद जी आए हुए हैं। वैसे ही जैसे मैना के यहाँ नारद जी आए थे सुनाने के लिए, आए हैं। वहां आकर वो हाथ देखकर कहते हैं कि ये तो त्रिलोकपति की पत्नी बनने योग्य है आपकी कन्या। और वहां वो द्वारिकाधीश के गुणों का बखान करते हैं कि द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण है वो कैसे हैं। तो वो जब पत्र लिखती हैं कृष्ण को तो वो कहती हैं, सुणवताम, मैंने सुना, और जैसे ही आपके चरित्र को मैंने सुना वो मेरे कर्ण से होते हुए मेरे हृदय में चित्रित हो गए। यहाँ धारण कर लिया मैंने, और अब आप ही मेरे प्रियतम हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं। अगर आप आकर मुझे ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं ले जाते हैं तो मैं प्राण त्यज दूंगी। तो वहां द्वारिका से कृष्ण निकलते हैं रुक्मणी के लिए। तो आप देखिए, सुनकर किसी तथ्य को समझना और देखकर किसी तथ्य को समझना। तो हम लोग जो हैं आजकल भौतिकता पर टिके हुए हैं। देखा, किसी ने स्वांग कर लिया है, किसी ने स्वरूप बना लिया है। अब देखिए, रटी हुई बातें अधिक देर तक नहीं बोल सकते आप। सुनी और समझी हुई बातों के आधार पर, फिर पढ़ी और ज्ञान प्राप्त की हुई बातों के आधार पर आप जीवन का सार दे सकते हैं। बहुत सुंदर सूत्र देखिए हमको मिला है कि देखकर समझना बहुत जोखिम का काम है, और एक गहरी समझ के साथ समझना, यही जीवन का उद्देश्य है। और इस समझ के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो समझ पाएंगे जो समझना जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन को परेशानियों और उलझनों में डालने के बजाय वाक संयम के साथ, ठहर कर, ठिठक कर, धैर्य के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बोलने के पहले सुनने की आदत डालेंगे। सुनने वाला चेहरे पर एक शांति लेकर बोलता है, क्योंकि वो इतना सुन चुका होता है। और कई बार तो बोलने वाले की बात वो कह देता है और बोलने वाला निरुत्तर रह जाता है। मैं यही कहना चाह रहा था। हाँ जी, मैं समझ गया था, क्योंकि आपके आवेगी मनोभावों को वो पहले ही पढ़ लेता है। आपके चेहरे पर जो अधैर्य है, पेशेंस नहीं है, उसको भी वो पढ़ लेता है। और ये सब आता है सिर्फ गहरे श्रवण से, सुनने से। और हमारी परंपरा तो श्रवण की परंपरा है साहब। और हम ही नहीं, हम यहाँ जिस पर्यावरण में बात कर रहे हैं वहाँ ये वनस्पतियाँ भी सुन रही हैं इसको। उनकी भी सहमति है, उनकी भी असहमति हो सकती है। उनका भी स्पंदन बताता है कि इस चर्चा में उन्हें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम उस चराचर जगत में हैं जहाँ श्रवण की अद्भुत परंपरा है। तो जब भी बोलिए, बहुत सुनिए पहले, फिर बोलिए। आनंद आ गया गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।